वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल राइटिंग ऑफ द रेज्यूमे। रेज्यूमे राइटिंग में आपके मेनली 3 फॉन्ट साइजेस आप यूज़ करोगे। फर्स्ट फॉन्ट साइज़ रहेगा जो आपका रेगुलर टेक्स्ट रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट फॉन्ट साइज़ रहेगा जो प्रीवियस फॉन्ट साइज़ है रेगुलर टेक्स्ट से उससे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स बड़ा रहेगा, वो फॉन्ट साइज़ रहेगा आपका हेडिंग्स के लिए। और उससे भी 2 पॉइंट्स बड़ा आपका एक फॉन्ट साइज़ रहेगा, वो सिर्फ आपको वन टाइम यूज़ करना है while writing your name and surname. Okay, so let's start with the name and surname in the center and with the bold headline. Okay, सेंटर पार्ट में बोल्ड फॉन्ट में नेम और सरनेम से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टू दैट राइट डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी इन द सेम लाइन। मेक श्योर कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर रहे हो दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपके चालू है। ओके, डोंट मेंशन मोर देन 2 कॉन्टैक्ट नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर कृपया मेंशन ना करें। नेक्स्ट इज़ योर ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी शुड बी द प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ओके, आपके रिज्यूमे में आपके ईमेल आईडी में बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, योर ईमेल आईडी शुड साउंड प्रोफेशनल, राइट। अगर आपके ईमेल आईडी में कोई नंबर है, कोई एब्रप्ट चीज़ें, कोई एब्रप्ट टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल coolrahul@gmail.com, ओके, तो ये ईमेल आईडी प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं समझी जाती है। सिंपली आई विल सजेस्ट, ऐसी अगर आपकी ईमेल आईडी है तो डोंट अवॉइड यूजिंग दैट ईमेल आईडी, जस्ट मेक योर न्यू ईमेल आईडी ओनली फॉर द जॉब सर्च पर्पज़। आप अपनी नई मेल आईडी इस तरह, मैं जो एक फॉर्मेट बता रहा हूँ उस फॉर्मेट में भी आप बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपका नाम सचिन है तो sachin.linkedin@gmail.com, या फिर सचिन और आपका सरनेम .linkedin@gmail.com। इस फॉर्मेट में भी आप अपना ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना सकते हो। और ये जो ईमेल आईडी रहेगा ये सिर्फ आप जॉब सर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिए। मतलब यही ईमेल आईडी से आपका नौकरी पोर्टल, आपका इंडीड पोर्टल, आपका लिंक्डइन पोर्टल आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट डाउन योर एड्रेस। एड्रेस लिखने के भी कुछ ट्रिक्स है। एड्रेस आपको कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जॉब का लोकेशन है वो आपके करंट लोकेशन से, आप जहाँ पर रहते हो करंट लोकेशन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो अवॉइड यूजिंग राइटिंग योर एड्रेस, बिकॉज जब भी कोई रिक्रूटर वो एड्रेस को देखेगा तो उसको ये लग सकता है कि ये जो भी कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट का भी रिज्यूमे वो देख रहा है, उसको ट्रैवलिंग में कुछ इशू हो सकते हैं। ट्रैवलिंग इसके लिए प्रॉपर, इट्स नॉट सूटेबल फॉर दैट कैंडिडेट। सो आपके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर जॉब लोकेशन और आपका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी, मतलब एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, काफ़ी अच्छे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे कंपनी भी बस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इन दैट केस अगर एम्प्लॉयर जो है वो नियर बाय कैंडिडेट्स या फिर लोकल कैंडिडेट्स प्रेफर कर रहा है तो वो कंडीशन में डेफिनेटली ये जो भी आपका एड्रेस रहेगा एक छोटा सा प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, ताकि आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाए। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट डाउन योर लिंक्डइन प्रोफाइल URL। ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल URL वहाँ पे आपको लिखना है, बट मेक श्योर कि आपका जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो अप टू द डेट है, वो प्रॉपरली आपकी सारी चीज़ें अपडेटेड है। लिंक्डइन में आपका डिस्प्ले पिक्चर, सारी अबाउट सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अपडेटेड है, तो आप वहाँ पे अपना एक लिंक्डइन का URL वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ बेसिकली द करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल समरी। Many times you may get a confusion that, sir, when to write the career objective and when to write the professional summary. So I will suggest you that if you are in the initial stages of your career, मतलब आप फ्रेशर हो या फिर 1 साल 2 साल मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस बिलो 5 ईयर्स अगर है तो वो कंडीशन में राइट डाउन योर करियर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि मेनली यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग योर करियर एंड यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन योर करियर ऑब्जेक्टिव, राइट। और अगर एट द सेम टाइम आपको 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल 6 साल उससे ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस है, देन गो फॉर द प्रोफेशनल समरी।
means you have decided the objective of your career, you have started building your career, and you are basically becoming a professional, right? So in that case, write down your professional summary. Coming to the career objective, you can find so many templates at the Google or other resources. Career objective mainly should sound parallel to this. For example, securing a responsible career opportunity to utilize my skills, knowledge and abilities for the significant contribution to the growth of the company, right? इस तरीके से आप एक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो. Next, coming to the professional summary. So professional summary mainly is divided into the 3 parts. प्रोफेशनल समरी अगर आप लिख रहे हो, यानी कि अगर आपको मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो प्रोफेशनल समरी इज मेनली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. दैट इज, फर्स्ट वन इज़ अ बिगेस्ट हाईलाइट, सेकेंड वन इज़ अ सेकेंडरी हाईलाइट्स एंड नेक्स्ट इज़ अ एडिशनल हाईलाइट्स. स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगा कि एक मैंने जो प्रोफेशनल समरी का टेम्पलेट है उसे एक बार अगर आप गो थ्रू करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट एग्जैक्टली टू राइट in the career in the professional summary. Next portion will be depending on whether you are a fresher or working professional. अगर आप फ्रेशर हो तो करियर ऑब्जेक्टिव के बाद में एजुकेशन you have to write down your education details. Then experience you don't have, so cover that point with the internships, then special certifications if you are having relevant to the courses, then your academic projects. But at the same time, if you are a working professional, then start with the work experience, your achievements, your education certifications, right? So coming to the work experience, start with your recent company. That is, you have to follow the most effective type of resume, that is reverse chronological resume. Start with your recent company, write down the name of your company, comma, city or district where your company is located. Then in the bracket you can write down the sector in which your company is working. For example, manufacturing sector, automobile sector, IT sector, ITES sector, banking, like this. Next, write down your designation, means what was your exactly the role, job role. Next, write down the start date, end date, and in the bracket calculate the total duration. Okay, because calculated total duration will help the recruiter to get the exact work duration. Next point is, write down your job responsibilities. What are the important job responsibilities you have handled during this course? Okay, coming to the next point, write down your achievements during working in this company. Whenever you are writing these achievements, please make sure to use 3 pointers. 3 important pointers are challenges, means what difficulties you were facing, what actions, what implementations you have done to overcome those challenges, and what results you got. Okay, while writing the results, while writing the achievements, and achievements is divided into the basically 3 pointers you have to cover. What I said, first is challenges, actions, and results. So while writing the results, try to cover the basic numbers. Okay, covering the basic number will help the recruiter to get what exactly you have done in that role. Next to that, write down your previous recent company. Okay, same pattern you have to follow, and follow means depending on the number of companies experience you have, finish those company work experience details. Next, come to the achievement points, means during your professional life what achievements exactly you have achieved, write down there. Next, coming to the education point, while writing your education details, make sure that if you are a fresher, then write down your college name, write down your university name, write down the specialization, or your means degree specialization or your postgraduate specialization, your passing year. Okay, but there you have to follow one trick. If your scores are quite low,
right? If your scores are quite low, then try to overshadow that, means don't mention your courses. But if you are a fresher and you don't have a single year of experience, right, then in that case it is required to mention the grades or the percentage. Okay, but if you are having more than 2 years of experience, 5 years of experience, then you can definitely hide your percentage or the academic score. Okay, for example, if you are having the more than 5 years of experience, then no need to write your 10th, 12th, diploma education. Just mention your highest education. Okay, just like graduation or post graduation, whichever is your highest education, mention that with the passing year and the specialization and the college or university name. Okay, but at the same time, if you are a fresher, then please mention all the academic details like 10th, 12th, diploma if applicable, and your graduation and post graduation. Then if you have done some important certification courses which are relevant to the existing job role, then please mention that. Also mention the duration, or the means the duration or the timeline where you have, when you have completed those certifications. एज अर्लियर सेड, जैसे इसके पहले मैंने बोल रहा था कि अगर आप फ्रेशर हो तो यू कैन नॉट राइट दी वर्क एक्सपीरियंस. सो इन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू राइट, you have to write about the internships or any training courses that you have completed. Okay, or any academic projects you have handled. All these things you have to write down. Okay, or any part-time job you have done, you can mention about that. Internships you have to mention carefully, just like the work experience. Write down the name of the company and what was your designation as an intern. For example, data entry intern, business development intern, like this. Name of the company, start date and end date, and how much duration you have done your internship, like this. Also don't forget to mention your academic projects. Okay, name of the projects, what was the team size of the project, what technologies you have used, and try to focus on what was the main important role of yours in that project. I hope you are clear with this. And no need to write down your personal details like the date of birth, marital status. Okay, but if you are applying for the local jobs, अगर आप local jobs के लिए अप्लाई कर रहे हैं, local in the sense सोल प्रोप्राइटरशिप से कोई छोटे मोटे बिजनेसेस है, कोई फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पे इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ पर्सनल डिटेल्स, ओनली पर्सनल डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, marital status. No need to write down your mother's name, father's name, religion, category. No need to write down that. No need to write down the personal details. Okay, no need to write down the declaration, because resume is not a formal document. Okay, I hope you are clear till this, and I hope you will make your one of the best, good, effective resume, and which will definitely help you to land into the successfully land into the job. Thank you so much.